नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। किशनगंज का वो खौफनाक मंजर, वो सिस्कियां और इंसाफ की वो अधूरी लड़ाई। साल 2019 का हर्षिता कुमारी कांड एक बार फिर शहर की फिजाओं में गूंज रहा है। सवाल रसूख का है, सवाल उस कुर्सी का है जिससे एक आरोपी को बाहर किया गया था, लेकिन आज उसी कुर्सी पर उसकी दोबारा ताजपोशी ने प्रशासन के इकबाल को चुनौती दे दी है। आखिर क्या है इस रहस्यमय नियुक्ति के पीछे का सच, देखिए हमारी इस खास पड़ताल में। किशनगंज के बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश की बू आ रही है जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। धर्मगंज निवासी आशीष कुमार गुप्ता ने जिला पदाधिकारी की चौखट पर दस्तक देकर सनसनी फैला दी है। उनका सीधा आरोप है कि जिस गोविंद बिहानी को प्रशासन ने जांच के बाद दोषी मानकर स्कूल ट्रस्ट से बेदखल कर दिया था, उसे दोबारा उसी पवित्र स्थान में ट्रस्टी कैसे बना दिया गया? क्या ये नियमों की हत्या नहीं है? आपको याद दिला दे कि 3 मई 2019 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई त्रिस्तरीय जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि स्कूल की आंतरिक कुव्यवस्था और मनमाने नियमों से ही एक मासूम छात्रा हर्षिता को मौत के गले लगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ताज्जुब देखिए, तमाम सबूतों और पुराने आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए 23 जुलाई 2024 को गोविंद बिहानी को फिर से एंट्री करा दी गई। आखिर किसके इशारों पर कानून की आंखों में ये धूल झोंकी जा रही है? मामला सिर्फ कागजों का नहीं है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनके पास वो ऑडियो बम है जो इस पूरे कांड का चेहरा बेनकाब कर सकता है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर और वाइस प्रिंसिपल के बीच हुई इस कथित बातचीत में हर्षिता के मौत की कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। सवाल खड़ा होता है कि क्या शिक्षा का मंदिर अब दागी चेहरों की शरण स्थली बनेगा? क्या मासूम बच्चों का भविष्य उन हाथों में सुरक्षित है जिन पर संगीन आरोप है? 2-3 आदमियों का नाम आया था, ठीक है। सबसे पहला जो है स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल थे उनका नाम आया था, और दूसरा जो नाम आया था वो आया था जो स्कूल के उस समय जो सेक्रेटरी बने हुए थे, जो कि ट्रस्टी भी थे, गोविंद बिहानी, उनका भी नाम आया था, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ कि अब वो लोग बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप सभी को जान रहे हैं, तो वो लोग क्या किए, पैसे खिला खिला के जो है केस दबा दिए थे, और उस समय बहुत ज्यादा मामला मतलब कि ऊपर में था, इसीलिए केस का सुनवाई भी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे जो है तो मामला भी दबता चला गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमें जो है कुछ सबूत मिला है। 2 टीचर्स हैं, उनका आपस का जो भी बात हुआ था उनको ओवर द फोन कॉल, तो वो आपस में बात करते हुए सुनाई दे रहा है कि कौन दोषी है, कौन क्या किया है। तो यही जो है हम लोग जो मामला जो है ये डीएम साहब के पास लेके आए हैं, और डीएम साहब ने कहा कि हम जो इसके ऊपर जांच करेंगे, क्योंकि उस समय जो ये डीएम साहब नहीं थे, उस समय जो यहाँ के जो तत्कालीन जो डीएम थे वो थे हिमांशु शर्मा जी। उन्होंने अपना एक जांच रिपोर्ट जो दिया था, उसमें जांच रिपोर्ट में ये साफ साफ दर्शाया गया था कि बाल मंदिर स्कूल जो है पूरा दोषी है। ये सीबीएसई का जो नॉर्म्स और जो भी उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करता है। और जो है वो बाल मंदिर को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जब पता है कि 2009 में भी किसी प्रकार का घटना हुआ था, बहुत ही निंदनीय घटना था, जो कि मैं अभी बोल नहीं सकता, और 2019 में भी हुआ, ठीक है। और वो दोनों समय जो भी दोषी थे उनको बचाने का काम जो है वहां के जो सेक्रेटरी थे गोविंद बिहानी, उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन अब इस बार जो है अंतिम चेतावनी मैं बाल मंदिर के ट्रस्टीज लोगों को दे रहा हूं, अगर यदि उनको नहीं हटाया गया उनके पद से तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन उनको झेलना पड़ेगा। अच्छा, उस समय जांच कमेटी बैठी थी, जांच कमेटी सब स्तरीय जांच कमेटी में बैठा, उसमें स्कूल पूरा का पूरा दोषी पाया गया, और दोषी पाने के बाद भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 7 साल होने चले हैं, क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी है जो आरोपी है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक? ये पूंजीपति की स्कूल है, ठीक है, और ये हम लोग छोटे तबके से आते हैं, उस बोल के हम लोग का बात जितना भी है वो दाब दिया जाता है। चिल्ला देखिए, यही हम लोग बताएं कि उस समय जो सीबीएसई नॉर्म्स है उसके अनुसार जो भी आरोपी व्यक्ति है उसको स्कूल में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी जो आरोपी व्यक्ति है वो स्कूल में फिर से वापस आ गया है। हमारी भतीजी थी हर्षिता कुमारी, उसका डेथ हो गया, बाल मंदिर में पढ़ती थी 2019 में। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। इसी विषय में डीएम साहब से हम लोग मिलने आए हैं, तो बस मुझे न्याय चाहिए। उसके मैटर में आज हम लोगों को आवेदन प्राप्त हुआ है, और जो आवेदन में एप्लेंट है उनका कहना है कि जो सीबीएसई के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप
ट्रस्ट का मेंबर उनको बनाया गया जो कि उसके अनुरूप नहीं है, गाइडलाइन के अनुरूप। तो उसमें हम लोग एक बार चेक करवा लेते हैं और अगर गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है तो उसको अकॉर्डिंगली हटवाया जाएगा। ठीक है। आशीष कुमार गुप्ता ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस अवैध नियुक्ति को तुरंत रद्द नहीं किया गया तो किशनगंज का समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। प्रशासन अब दोराहे पर खड़ा है, क्या वो अपने ही आदेशों का मान रखेगा या रसूखदारों के दबाव में घुटने टेक देगा। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से मुबशिर अहमद की रिपोर्ट। इस पूरे मामले ने किशनगंज की जनता को आक्रोश से भर दिया है। सीमांचल की आवाज की टीम इस खबर की हर बारीक कड़ी पर नजर बनाए हुए है। आखिर इंसाफ का ये तराजू कब तक रसूखदारों के बोझ से दबा रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सीमांचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सीमांचल की आवाज। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।